will start for class 7, chapter number 11, nutrition in plant. Yesterday we have seen the role of leaf in the photosynthesis. What is the role of leaf in the process of photosynthesis? Now we move to the how does a plant leaf convert solar energy into the केमिकल एनर्जी. प्लांट लीव्स सोलर एनर्जी मीन्स जो सनलाइट मिलती है उसको वो कैसे कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी के अंदर जो कि हम यूज करते हैं. ओके, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट सेल्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इन फ्रॉम द सन. लाइट एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन से. ओके, फ्रॉम द सन इनटू द केमिकल एनर्जी. वो जब क्लोरोफिल के अंदर मिलती है और फूड बनाती है, इट इज गोइंग टू बी टर्न इनटू द केमिकल एनर्जी. गॉट इट? So as to create energy rich carbohydrate molecules और केमिकल एनर्जी बन के वो प्रोड्यूस करती है ग्लूकोज. ओके, एंड इट विल क्रिएट अ ग्लूकोज फॉर द होल प्लांट. दैट इज द फूड फॉर द प्लांट. Molecules like glucose. Cellular respiration is the process of breaking down. Cellular respiration जो chemical process होता है, that is the process of breaking down the food prepared. जो food हम बना रहे हैं उसके बाद जो use कर रहे हैं उस use को ये cellular respiration से ये टूटता है. Okay, it will broke it down and just form, it will broke the prepared food and make it in the form of energy and rotate it in our body. Okay. So cellular respiration is the process of breaking down food molecules to obtain energy. वो इस तरह से तोड़ देता है जिससे वजह से हमारे बॉडी में उसको एनर्जी के फॉर्म में वो रोटेट कर सके in our body as well as in the plant and store it in the form of adenosine triphosphates means ATP molecules के फॉर्म में वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर कर देता है. माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स में प्रेजेंट होता है. ओके, नाउ प्लांट सेल्स आफ्टर क्रिएटिंग शुगर मॉलिक्यूल्स थ्रू फोटोसिंथेसिस. प्लांट सेल्स में क्या बनता है? फूड किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज के फॉर्म में. ओके, दैट इज सेड टू बी द शुगर मॉलिक्यूल्स. इट अंडरगोज सेल्यूलर रेस्पिरेशन टू क्रिएट एटीपी मॉलिक्यूल्स. ओके, हर एक जगह पे जो ये फूड बनता है. ओके, एंड इट इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू द यूजफुल फॉर्म ऑफ अ यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट कैन मूव टू द सेल्युलर रेस्पिरेशन इज गोइंग टू बी डन इन द एटीपी मॉलिक्यूल्स. ओके, नाउ एनिमल्स ऑब्टेन फूड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द प्लांट्स. हमें कहाँ से फूड मॉलिक्यूल्स मिलेगा? जो हम प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं उसमें से. प्लांट में क्या होता है? एटीपी मॉलिक्यूल्स. ओके, मीन्स एनर्जी प्रोवाइड होती है. Animals obtain food molecules from plants and other organisms and then undergo cellular respiration टू ऑब्टेन एटीपी मॉलिक्यूल्स. हमारे बॉडी में भी वही मॉलिक्यूल्स वापस से जाते हैं और हमारे सेल्स भी सेल्यूलर रेस्पिरेशन करता है और एटीपी मॉलिक्यूल्स स्टोर करता है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज दीज स्टोर्ड एटीपी मॉलिक्यूल्स टू कैरी आउट एंड देयर मेटाबॉलिक प्रोसेस. और बाकी सब काम करने के लिए भी ये फॉर्म एनर्जी के फॉर्म में एटीपी मॉलिक्यूल स्टोर होता है और वो हमारे बॉडी में हमें वर्क करने में हेल्प करता है. गॉट इट? दिस इज हाउ इट इज टू बी सेड दैट इट इज सोलर एनर्जी इज going to convert it into the chemical energy. Got it? Now we are going to do one activity. In order to test the green pigment, chlorophyll plays an important role in the starch formation. Okay, उन्होंने क्या लिया है? एक वेरिएटेड लीव्स. वेरिएटेड लीव्स क्या होता है? आधी ब्राउन होती है और आधी ग्रीन होती है. ओके, आधी सूख गई होती है और आधी अच्छी. Now test that the green pigment chlorophyll plays an important role in the starch formation. कि chlorophyll starch formation के अंदर कैसे important role प्ले करता है. गॉट इट? नाउ दे हैव टेकन वेरिएटेड लीव्स. वेरिएटेड लीव्स मीन्स क्या होती है? आधा ब्राउन होती है लीव्स और आधी ग्रीन होती है. ओके, दैट इज सेड टू बी द वेरिएटेड लीव्स. वो वेरिएटेड लीव्स लिए उन्होंने. टेक एंड कीप इट इन अ पेट्री डिश. एक पेट्री डिश होती है जो कि हमारे लैब में होती है. ओके, एंड टेस्ट द लीफ फॉर स्टार्च विद द आयोडीन सोल्यूशन. दोनों टाइप में, ब्राउन में भी आपको स्टार्च आयोडीन डालना है और ग्रीन पोर्शन पे भी आयोडीन डालो. ओके, only the green portion of the leaves turns blue black whereas the brown portion turns brown. जो है ब्राउन ही रहेगी और जो ग्रीन है वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगी. ओके, वी विल फाइंड दैट द स्टार्च इज फॉर्म्ड ओनली इन दोज पार्ट ऑफ द लीव दैट कंटेन्स द क्लोरोफिल. हम देखेंगे कि जो क्लोरोफिल वाला पार्ट है दैट इट इज ग्रीन पार्ट ओनली टर्न्स द brown black whereas the remaining brown part remains the same. So that means chlorophyll is important for the process of
photosynthesis as well as in the formation of the starch formation. Got it? Now we move to the importance of photosynthesis. Look at the picture of the food plate. Okay, this is the food plate, means each and every type of food was there. Now how many of them are obtained from plant as a raw material? Okay, इसमें plant में से आपको क्या क्या मिला है? Okay, which products are there that we get from the plant? Chapati we get from the plant, wheat is there, okay, rice also from the plant, curd from the animal, got it? Then dal also from the plant, got it? Vegetables, that also from the plant, cucumber, lemon, all these from the plant. Okay, rice, wheat, potato, peas, chili, cucumber, and cooking oil all are obtained from the plants. Maximum portions are from the plants only. The food we get from the plants are the stored food item prepared by the plant by the process of the photosynthesis. जो food हम जो खाते हैं वो तो prepared food है, जो उसका stored form में है, that we are going to eat. Okay, other importance of plants are as follows. Okay, that is the main importance, जो वो खाना बनाता है और store करता है, that food we are going to eat as our food. Medicine, lots of plants are used as a medicine. Extracted from the flowering plants and other herbs, tropical rainforest are the main source for medicinal plant. Tulsi, neem, and many other ayurvedic plants are there that they provide us we are using as a medicinal purpose. हैबिटेट, प्लांट प्रोवाइड्स हैबिटेट, प्लांट्स कईयों को रहने के लिए घर देता है, उसके वुड से हम घर बनाते हैं, प्लस द फॉरेस्ट एनिमल्स को उसके अंदर घर बनाने की, बर्ड्स को, स्मॉल स्मॉल एनिमल्स कैन एबल टू लिव इन दैट प्लांट. 50% of the world species of plants and animals is the habitat of the plant. Balance of atmospheric gases भी balance करता है. Okay, the balance of oxygen and carbon dioxide is achieved through respiration and photosynthesis. हम respiration करते हैं और plant photosynthesis करता है, तो balance हमारा maintained होता है. हम carbon dioxide release करते हैं, plant use करता है and gives us oxygen. So the balance of oxygen and carbon dioxide is maintained in the atmosphere. We exhale carbon dioxide during respiration में, हम carbon dioxide as a waste we are moving out, exhaling, and plants intake carbon dioxide during the process of photosynthesis, and they exhale oxygen that we are inhaling it. Okay, similarly, while we inhale oxygen during respiration, plant release oxygen during the process of photosynthesis. Thus the level of carbon dioxide and oxygen is balanced in nature. Got it? This is all for today.